हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आपका सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकेनिकल के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से करें। तो इस सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखने में आसानी होगी। और ये क्वेश्चंस आपको वे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को और देखते हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। मृदु इस्पात के लिए तनन परीक्षण में प्रतिबल विकृति आरेख बनाइए। इसके बिंदुओं को अंकित कर नाम लिखिए तथा उनकी परिभाषा दीजिए। मृदु इस्पात किसे कहते हैं? जो हमारे पास माइल्ड स्टील जो होता है उसको हम मृदु इस्पात बोलते हैं। तनन परीक्षण यानी टेंसाइल टेस्ट, उसमें हमें प्रतिबल विकृति जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन बोलते हैं उसका हमें डायग्राम बना लेना है। या तो प्रतिबल विकृति डायग्राम, जैसे हिंदी में अगर आप हिंदी वालों के पेपर में देखेंगे तो कभी कभी आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आप उस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रतिबल विकृति डायग्राम जो होता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको दिया गया है कि ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम in tensile test for mild steel. Write the definition of stress and strain and write the importance point. क्या करना है आपको कि पहले आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो प्रतिबल विकृति डायग्राम है उसको आपको बना देना है। उस पर कौन से पॉइंट पर क्या होता है उसको आपको शो कर देना है। उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, साथ में उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन डायग्राम इसमें आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट में किसी इस्पात के तार के यंग मॉडुलस ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यास्था की सीमा के परिभाषा भी दीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी स्टील है जिसको इस्पात बोला जाता है, उसका एक तार है तो उसका यंग मॉडुलस कैसे निकालते हैं उसका आपको प्रायोगिक यानी कि जो प्रयोग होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। और वर्णन करने के साथ साथ प्रत्यास्था की सीमा की परिभाषा भी इसको देनी है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्क फॉर यंग मॉडुलस फॉर स्टील वायर। ऑल्सो डिफाइन द इलास्टिक लिमिट। आपको क्या करना है, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन देनी है और यंग मॉडुलस का जो एक्सपेरिमेंट वर्क होता है वो आपको यहाँ पर बता देना है विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धरन के ढलान तथा विच्छेद को परिभाषित करें तथा चिन्ह परंपराएं लिखिए। क्या करना है, राइट द सिंबल कन्वेंशन, डिफाइन द स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आपको डेफिनेशन बतानी है और उसके साथ साथ आपको जो सिंबल है उसकी उसके कन्वेंशन जो है यानी कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, साइन कैसे चेंज होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि बीम से नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज प्लस है, क्लॉकवाइज माइनस है। जो भी आपका साइन चेंज होता है, कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर पॉइंट क्या है, ये आपको वहाँ पर शो करना है। तो धरन होता है जो बीम है उसको आपको देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट आपको बताने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसको आपको बताना है और उनके प्रकार भी लिखिए। तो जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी के टाइप होते हैं वो आपको वहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी, एक्सप्लेन द ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा,
निम्न पदों को परिभाषित कीजिएगा। डिफाइंड पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से? शुद्ध मरोड़, जैसे प्योर टॉर्जन होता है उसको हिंदी में शुद्ध मरोड़ कहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन देनी है। मरोड़ दृढ़ता, जिसको बोला जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी, इसकी आपकी डेफिनेशन पेपर में आपको लिखनी है। तीसरा उसने मालूम किया है ध्रुवीय जड़ता आघूर्ण, जिसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये क्या होता है उसका आपको डेफिनेशन दे करके फॉर्मूला लिख देना है। मरोड़ घूर्ण यानी कि ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन के साथ साथ आपको उसका फॉर्मूला भी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मरोड़ का सिद्धांत क्या है और मरोड़ समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। क्या करना है? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ टॉर्जन और डिस्क्राइब द टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन हम इसमें आपको बताएंगे टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, और साथ साथ में उसकी डेफिनेशन क्या है थ्योरी में आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो शॉर्ट नोट होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है उदासीन सतह यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो आपको जब यहाँ पर ये लिखना है तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद वो किस तरीके से मतलब डिफाइन होता है वो लिख देना है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि ये किस लिए होता है और इसका वर्क क्या है, ये आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देनी है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। थर्ड है आपका नमन प्रतिबल यानी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये आपको बता देना है। थर्ड है नमन दृढ़ता, बेंडिंग रिजिडिटी क्या होती है। आकृति मापांक जिसको सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। और लंब अक्ष प्रमेय यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट के रूप में लिखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमने बात की थी टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट समीकरण आपकी होती है m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। साथ ही देखते हैं टॉर्जनल इक्वेशन होती है आपकी T/J Q/R G θ/L। ये दोनों इक्वेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर करके जाइएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है कि इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है, यानी कि इसको स्थापित करना है। इसको आपको क्या करना होगा, डेरिवेशन करना होगा कंप्लीट। दूसरा, जो आपको टॉर्जन इक्वेशन है इसकी आपको क्या करनी होगी, जो भी प्रूफ है वो आपको पेपर में करना होगा। तो दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन 100% मिलने वाली है, इसलिए आप दोनों करके जाइएगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े। तो वहाँ पर 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए। यही हमारे पास ऊपर क्वेश्चन था कि माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि आपके पेपर में ये 100% आएगा, इसको आप तैयार करके जाइएगा। तो ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, यानी या तो ये इस तरीके से आएगा या फिर जो अभी हमने ऊपर देखा उस तरीके से क्वेश्चन के साथ एक डेफिनेशन भी मालूम करी जा सकती है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर अक्ष प्रमेय तथा लंबवत अक्ष प्रमेय को समझाइएगा। एक्सप्लेन द पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों थ्योरम दी गई हैं, दोनों को आपको करना है विद डायग्राम आपको करना होगा, क्योंकि डायग्राम से आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरल बंकन के सिद्धांत क्या है, बंकन आघूर्ण बिंदु तथा नति परिवर्तन बिंदु को समझाइएगा। व्हाट इज द सिंपल बेंडिंग, एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एंड बेंडिंग मोमेंट। जो सरल बंकन होता है यानी कि सिंपल बेंड, इसका सिद्धांत यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है ये आपको बताना है। और बंकन आघूर्ण बिंदु यानी कि जो आपको बेंडिंग मोमेंट पॉइंट होता है वो क्या है, और नति परिवर्तन यानी कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है उसको आपको समझाना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट पॉइंट तो आप देख सकते हैं जहाँ से बीम बेंड होगा, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट वो होता है जहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
माइनस से प्लस में चेंज होता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट बोलते हैं। आप देख लीजिएगा अच्छे से, बुक में आपके दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रथम प्रतिबल की वजह से विकृति ऊर्जा को समझाइएगा। यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि जो प्रतिबल है उसकी वजह से विकृति कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको आपको बता देना है। विकृति ऊर्जा समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रेन एनर्जी फॉर फर्स्ट स्ट्रेस और ड्राइव द स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन। जो स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के धरण जो बीम होते हैं कौन कौन से हैं और प्रत्येक को समझाइए। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है जो आपका बीम के बारे में मालूम करेगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, एक्सप्लेन ऑफ ईच अदर। एक क्वेश्चन यहाँ पर और हम बता दें कि आपको जो सपोर्ट होती हैं तो उनके भी आपको टाइप्स मालूम करता है, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। एक बार आपका बीम का आया हुआ है तो दूसरी बार आपका सपोर्ट का 100% देगा। यानी कि इस तरीके से अल्टरनेट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि अब की बार सपोर्ट का आया है तो अगली बार भी वो सपोर्ट को ही मालूम करे, इसलिए आप दोनों याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ बीम। तो आपको वहाँ पर इसके साथ साथ क्वेश्चन याद करना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट। अब देखिएगा यहाँ पर अपरूपण बल आरेख जिसको SFD बोलते हैं, शियर फोर्स डायग्राम, एंड बंकन घूर्णन आरेख जिसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको आपको बनाना है। इनके अधिकतम मानों को दर्शाइए और SF और BM को परिभाषित कीजिए। यानी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, इनको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जिसको SFD और BMD भी बोलते हैं, और एक्सप्लेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ SFD और BMD। ओके, क्लियर है। एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम में उसको आपको शो कर देना है कहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, कहाँ पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, भार अपरूपण बल जिसको बोला जाता है शियर फोर्स, बंकन आघूर्ण यानी कि बेंडिंग मोमेंट के लिए चिन्ह परिपाटी का उल्लेख करते हुए उनसे आपसी संबंध स्थापित कीजिए। मतलब क्या है कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सप्लेन द सिंबल कन्वेंशन ऑफ SF और BM यानी कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एंड वेट। मतलब क्या है कि भार अपरूपण बल और तथा बंकन आघूर्ण के लिए चिन्ह परिपाटी का उल्लेख कीजिए। यानी कि भार क्या है, ये लोड है, ठीक है। तो लोड और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको चिन्ह कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे चिन्ह लेते हैं, वो आपको यहाँ पर बता देना है। और इनमें रिलेशन क्या है ये भी आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइएगा। मतलब इनकी परिभाषा आपको लिखनी है, जैसे मरोड़ तथा मरोड़ आघूर्ण मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट को आपको यहाँ पर बता देना है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण तथा मरोड़ में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्विस्ट एंड टॉर्क। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन ट्विस्ट एंड टॉर्क दिख रहा होगा, तो आपको ये भी याद करना है। और जो दिया गया है बल आघूर्ण और मरोड़ में अंतर, मतलब क्या है कि जो हमारे पास है मोमेंट फोर्स और जो ट्विस्ट बोला जाता है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विस्ट और टॉर्क दोनों में अंतर, और बल आघूर्ण और मरोड़ यानी कि जो आपका मोमेंट फोर्स होता है और टॉर्जन यानी ट्विस्ट होता है, तो उसको आपको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक हिंदी में दिया गया है, एक इंग्लिश में दिया गया है। अब नेक्स्ट है शाफ्ट की सामर्थ्य यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बल आघूर्ण तथा एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि जो मरोड़ कोण होता है उसकी आपको क्या कर देनी है, डेफिनेशन देनी है। टू डिफाइन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड टॉर्क, दोनों में आपको डेफिनेशन देनी है और कुछ नहीं। या आप कैसे कर सकते हैं कि दोनों का एक कॉलम बनाइएगा, एक तरफ जो डेफिनेशन दूसरे की हो जाएगी, डेफिनेशन दूसरे की हो जाएगी, दो पॉइंट अगर लिखेंगे काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है पतले एवं मोटे खोल को समझाइए और पतले बेलनाकार और गोलाकार खोल में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द थिन एंड थिक शेल और डिफरेंस बिटवीन थिन सिलिंड्रिकल शेल और सर्कुलर शेल, दोनों का आपको
डिफरेंस बताना है और साथ में जो भी थिन सेल और थिक सेल होती है उसकी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। अब नेक्स्ट है यूलर सूत्र के लिए कॉलम के सिद्धांत की मान्यताओं को समझाइए। ठीक है, तो यूलर सूत्र के लिए कॉलम के सिद्धांत की मान्यताओं को समझाइए, यानी कि राइट द अजम्पशन ऑफ कॉलम फॉर यूलर फार्मूला। क्या करना है, जो उसके अजम्पशन है, जो यूलर साहब ने अजम्पशन दिए थे कि आप इस तरीके से उसको मेज़र कर सकते हैं, वो पॉइंट आपको लिखने हैं। साथ ही साथ यूलर फार्मूला क्या है वो आपको वहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉलम एंड स्ट्रट को परिभाषित कीजिए, कॉलम कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफाइन द कॉलम एंड स्ट्रट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, दोनों की डेफिनेशन देनी है और कॉलम के टाइप क्या क्या होते हैं वो आपको बता देना है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा कि आकृति मापांक जिसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, खोल में तनाव स्ट्रेन इन शेल, साथ ही वृत्तीय बंकन सर्कुलर बेंडिंग, ढलान तथा जो देखिए स्लोप को बोलते हैं ढलान और डिफ्लेक्शन को आप बोलते हैं विक्षेपण क्या है ये आपको बता देना है, यानी कि ढलान तथा विक्षेपण जिसको बोलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हुक्स नियम यानी हुक्स लॉ क्या है ये आपको बताना है, और जो होता है बल्क मॉडुलस ये क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही अपरूपण मापांक यानी कि शेयर मॉडुलस क्या है आपको इसकी डेफिनेशन लिख करके समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आघात या फिर संगठन गुणांक मापन समझाइए। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट और कॉलिजन कोफिशिएंट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये बताना है कि इम्पैक्ट कैसे मेज़र किया जाता है, यानी कि अगर हम देखें कि कॉलिजन कोफिशिएंट क्या है तो ये आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में समझा देना है। मतलब कि क्या है कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, उसको कैसे मापा जाता है ये आपको यहाँ पर समझाना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, रेजिलेंस और मॉडुलस रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस को विस्तृत समझाइए। तो यहाँ पर रेजिलेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से बताना होगा, साथ ही विद फॉर्मूला। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ऊंचाई से भार गिरने के कारण क्षण में संचित विकृति ऊर्जा को समझाइए। मतलब क्या है, ऊंचाई से कोई भार गिरेगा, जैसे यहाँ पर कोई ये सपोर्ट है, यहाँ पर कोई ये एक रॉड है, इस तरफ से यहाँ पर कोई भी एक वेट है वो नीचे की तरफ इस पर आकर के टकराएगा, तो जो भी रॉड है उसमें कितनी विकृति आएगी ये आपको यहाँ पर बता देना। जो आपका क्वेश्चन है ये इम्पैक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थे आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन, जिनको करने के बाद आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के